अगला प्रश्न है कि 1927 में पटना में वेटनरी कॉलेज, सबसे पहले इस प्रश्न के उत्तर की बात कर लेते हैं मेरे दोस्तों। हमसे भी कराते समय इस प्रश्न में त्रुटि हो गई थी। इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो गणेश दत्त समिति होगा, गणेश दत्त समिति। लेकिन इस गणेश दत्त समिति की हम चर्चा अभी करेंगे, लेकिन उससे पहले दो महत्वपूर्ण बात आपसे हम करते हैं। आपको पता है कि एक एक्ट आया था, इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसको हम कहते हैं भारतीय परिषद अधिनियम, याद है 1919। भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के अंदर में परिषद अधिनियम 1919 और भारतीय परिषद अधिनियम 1919 में दो तीन बड़ी बातें हुई थी। लेकिन मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात जो यहां पर काम का है उस पर करूंगा। वहां पर अधिनियम के अंदर में जो प्रांतीय विषय थे उसको हस्तांतरित किया गया था, ट्रांसफर किया गया था। वहीं अगर हम बात करें सर गणेश दत्त की, अगर हम बात करें गणेश दत्त की, तो सर गणेश दत्त साहब की जब आप बात करते हैं तो ये एलएस मतलब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वाला जो मैकेनिज्म है, यानी स्वायत्त शासन मंत्री इनको कहा जाता था। इनको क्या कहा जाता था? तो ये जो गणेश दत्त थे, ये गणेश दत्त जो हैं इसी के अंदर में 1923 से लेकर ये भी 37 तक मंत्री रहे। और कौन से मंत्री रहे? तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों, स्वायत्त शासन मंत्री रहे, स्वायत्त शासन मंत्री रहे। और स्वायत्त शासन मंत्री रहते समय इनके काम में दो चीजें इनके क्षेत्र में आती थी। पहला जो इनका क्षेत्र था वो था अस्पतालों का, इंजीनियरिंग का और पशु चिकित्सा का। ये तीन विभाग जो है इनके अंदर आते थे, यानी हॉस्पिटल्स इनके अंदर आते थे, हॉस्पिटल्स अंदर आता था, पशु चिकित्सा इनके अंदर आती थी। इसी मंत्रालय के दौरान पहले थोड़ा ना अलग तरीके से बाइफर्केशन जो होता था ना वो अलग तरीके से होता था। और इंजीनियरिंग कॉलेज जो है, इंजीनियरिंग विभाग भी इन्हीं के अंदर में आता था। और इन दोनों व्यक्तियों ने बिहार में काफी योगदान दिया। ये आप बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं सबसे पहले गणेश दत्त समिति। गणेश दत्त समिति स्वायत्त शासन यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मैकेनिज्म का हिस्सा था और 1927 में 1927 में इसका गठन किया गया था। 1927 में इस समिति का गठन किया गया था। इस समिति का जब गठन किया गया तो इसकी सिफारिश क्या थी? इस समिति को कहा गया कि आप भैया एक काम करिए। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि बिहार की जो एग्रीकल्चर है, जो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, उसमें मवेशियों को महामारियों से बचाना सबसे बड़ा उद्देश्य था। क्योंकि महामारी फैली हुई थी, मवेशी सैकड़ों की संख्या में मर रहे थे, तो और बिहार के अंदर में मवेशियों की संख्या भी बहुत ज्यादा थी। तो वैसी परिस्थिति के अंदर में सर गणेश दत्त स्वायत्त शासन के मंत्री थे। हॉस्पिटल, पशु चिकित्सा और इंजीनियरिंग विभाग इनके अंदर आता था।